अब आपको उस खबर के बारे में बताते हैं जो इस साल की नहीं बल्कि इस सदी की सबसे बड़ी खबर हो सकती है। खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के खिलाफ ब्लॉकेड यानी नाकेबंदी लगाने वाले अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया ने अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा ब्लॉकेड लगा दिया है। दुनिया ने अमेरिका को वहां लाकर खड़ा कर दिया है जहां इस युद्ध से पहले ईरान खड़ा था, और ईरान को वहां लाकर खड़ा कर दिया है जहां इस युद्ध से पहले अमेरिका खड़ा था। इस युद्ध से पहले ईरान पूरी दुनिया में अलग थलग आइसोलेटेड था। पूरी दुनिया ने उसके खिलाफ ब्लॉकेड लगाया हुआ था, जिनमें अमेरिका के साथ यूरोपियन यूनियन के 27 देश, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश शामिल थे। ईरान पर लगभग 1000 प्रतिबंध लागू थे और वो ना तो सही से व्यापार कर सकता था और ना ही अपना कच्चा तेल बेच सकता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये 40 दिनों का युद्ध ईरान के लिए संजीवनी साबित हुआ। इस युद्ध से पहले दुनिया ने ईरान की घेराबंदी की हुई थी, लेकिन इस युद्ध के बाद अब लगभग सभी देशों ने अमेरिका के खिलाफ ब्लॉकेड लगाया, और यह अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा आइसोलेशन माना जा रहा है। जिस तरह अमेरिका का पूरी दुनिया में सिक्का एक वक्त पर चलता था, हर बड़े फैसले में अपनी राय देने के लिए पहुंच जाता था, जिसने ना सुनना कभी सीखा ही नहीं था, नो सुनना जिसकी आदत ही नहीं थी, जिसका दबदबा, जिसकी हेजेमनी और वर्चस्व पूरी दुनिया की नीतियों को प्रभावित करता था, अब उस अमेरिका को इसी दुनिया ने ना कहना, उसका विरोध करना, उससे मुश्किल सवाल पूछना, उसकी नीतियों पर सवाल उठाना सीख लिया है। अब आप देखते जाइए कि इस ब्लॉकेड में कौन कौन अमेरिका को रोककर खड़ा हो गया। सबसे पहले 32 देशों के सबसे बड़े सैन्य संगठन नेटो ने अमेरिका की नाकेबंदी की। अमेरिका को साफ कह दिया कि वो ईरान युद्ध में उसकी कोई मदद नहीं करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप को यह बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने नेटो को पेपर टाइगर बता दिया, नेटो छोड़ने की धमकी भी दे दी, लेकिन नेटो ने अमेरिका के खिलाफ अपने ब्लॉकेड को हटाने से इनकार कर दिया। नेटो के बाद आया यूरोपियन यूनियन, 27 देशों वाला यूरोपियन यूनियन। ये सारे देश अब तक अमेरिका की हां में हां, ना में ना करते थे, अमेरिका के आज्ञाकारी माने जाते थे, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने भी अमेरिका का हाथ छिटक दिया। ये कहा कि ईरान का युद्ध यूरोप का युद्ध नहीं है। इनमें भी जर्मनी ने कहा कि अमेरिका जितना जोर लगा ले वो इस युद्ध में उसका कोई साथ नहीं देगा। फ्रांस ने कहा थैंक यू सो मच, लेकिन हम इस युद्ध में अमेरिका के साथ नहीं है और ना आगे होंगे। इटली ने अमेरिका को अपने एयरबेस तक इस्तेमाल नहीं करने दी। ब्रिटेन, पोलैंड, बेल्जियम, स्पेन, ग्रीस, कनाडा, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, सभी देशों ने इस युद्ध में अमेरिका के खिलाफ ब्लॉकेड लगाया। स्पेन ने तो राष्ट्रपति ट्रंप को चुप रहने के लिए कह दिया। यह ब्लॉकेड तब और फैला जब जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की जैसे देशों ने भी अमेरिका की कोई मदद नहीं की। ये देश भी नाकेबंदी लगाकर बैठ गए और यह कहा कि वो अमेरिका की मदद के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। इसके बाद खाड़ी देश भी आए। अमेरिका ने बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत का भरोसा खो दिया और वो इन देशों को भी सुरक्षा नहीं दे पाया। खाड़ी देशों के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ संगठन ने भी एक तगड़ा ब्लॉकेड लगाया, अमेरिका की घेराबंदी कर दी। और आज अमेरिका इस नाकेबंदी में कुछ इस तरह से घिरा हुआ नजर आता है। सोचिए इससे अमेरिका की छवि को कितना तगड़ा झटका लगा है। और ऐसा नहीं है कि ये ब्लॉकेड यहीं खत्म हो जाता है। अब चाइना और रशिया भी अमेरिका के खिलाफ एक नया गुट बना रहे हैं और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से विशेष मुलाकात की है। रशिया और चाइना एक टीम बनाकर ईरान का समर्थन कर रहे हैं और प्रतिबंधों की धौंस जमाने वाले अमेरिका की हेजेमनी को खोखला करने में लगे हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप भी इस ब्लॉकेड के दलदल में अब फंसते जा रहे हैं। उनके खिलाफ वेटिकन सिटी में कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप लियो ने भी नाकेबंदी लगा दी और यह कहा कि वो युद्ध का समर्थन कभी नहीं करेंगे, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप पोप लियो को पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ बता रहे हैं और उनके लिए यह कह रहे हैं कि उन्हें महान पोप बनने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि राजनीति में घुसने की कोशिश करनी चाहिए। यानी उनसे भी ठन गई। यह मामला इतना बड़ा हो गया कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। वेटिकन सिटी इटली की राजधानी रोम से घिरी है और इसी वजह से जॉर्जिया मेलोनी ने राष्ट्रपति ट्रंप को कहा है कि वो पोप लियो का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे।
जबकि राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि वो जॉर्जिया मेलोनी को ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। ट्रंप ने जब यह कहा कि इटली को इस बात की चिंता नहीं है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, तो इस पर जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि अमेरिका तो इस पर उन्हें ज्ञान ना ही दे। दुनिया के 9 देशों ने अब तक परमाणु हथियार बनाए हैं, लेकिन उनमें इस्तेमाल सिर्फ एक ही देश ने किया है। कौन है वो देश? अमेरिका। और वही अमेरिका आज पूरी दुनिया को ज्ञान देना चाहता है कि तुम न्यूक्लियर हथियार मत बनाओ, क्योंकि दुनिया को खतरा होगा। सुनिए, तो डोनाल्ड ट्रंप मेलोनी के खिलाफ बोल रहे हैं और मेलोनी ने साफ साफ कह दिया है धर्मगुरु को लेकर कि वो उन्हीं के साथ है। राष्ट्रपति ट्रंप की नाकेबंदी खुद उनके अपने देश के लोग भी कर रहे हैं। अमेरिका के ज्यादातर लोग ईरान युद्ध से खुश नहीं है। और बड़ी स्क्रीन पर अब मैं आपको दिखाना चाहती हूं, क्योंकि आप देखिए कि अमेरिका के अंदर में भी आवाज बहुत प्रबल हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, और ये उनका सबसे बड़ा हेडेक है। इप्सोस और रॉयटर्स के एक नए सर्वे के मुताबिक अमेरिका के आधे से ज्यादा लोग, यानी 51% लोग युद्ध सही नहीं मानते हैं। युद्ध को सही मानने वाले सिर्फ 24% लोग हैं, और 22% ऐसे हैं जो इस पर खुलकर अपनी राय नहीं रखना चाहते हैं। तो आधे से ज्यादा आबादी तो इस युद्ध के खिलाफ है, जिसको वो सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड मान रहे थे। और इन अमेरिकन का कहना है कि ये युद्ध अमेरिका के लिए फायदेमंद नहीं रहा। सिर्फ 24% लोग इसको सही मानते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अपने समर्थक इस युद्ध के साथ नहीं हैं। रिपब्लिकन पार्टी के 20% वोटर्स इस युद्ध को गलत मानते हैं। ये सिर्फ रिपब्लिकन वोटर्स की हम बात कर रहे हैं। जब आप इस पाई पर आते हैं तो इस पाई में भी 20% लोग जो रिपब्लिकन सपोर्टर्स हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स थे, वो कह रहे हैं कि ये युद्ध गलत है। सिर्फ 51% रिपब्लिकन वोटर्स जो उनके साथ थे वो ये मानते हैं कि ये युद्ध सही है, वो इसका समर्थन करते हैं। लेकिन फिर भी 24% इस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। और इनमें से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस युद्ध के खिलाफ है, लेकिन शायद खुलकर नहीं बोल सकते। उनके समर्थक और उनके वोटर्स अगर आज ये सोच रहे हैं इस युद्ध को लेकर, तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। ये सर्वे सीज फायर के बाद हुआ, और इससे आप ये समझ पाएंगे कि इस युद्ध ने अमेरिका को ऐसे कई जख्म दिए जो जल्दी नहीं भरेंगे। अमेरिका ने अपने लोगों का भरोसा खोया, नेटो का भरोसा खोया, यूरोपीय देशों का भरोसा खोया, खाड़ी देशों का भरोसा खोया। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान जैसे देशों ने अमेरिका की कोई मदद नहीं की। रशिया, चाइना जैसे जो देश अमेरिका का विरोध करते थे, उन्होंने भी इसका खूब आनंद लिया कि ईरान को अमेरिका सरेंडर नहीं करा पाया। यह बात बहुत कम लोग समझ रहे हैं कि अमेरिका का लगभग हर राष्ट्रपति इसलिए दादागिरी करता है क्योंकि वो इसी काम के लिए चुनकर आता है। अमेरिका के राष्ट्रपति अपने देश के आंतरिक मामलों से ज्यादा दुनिया के मामलों में दखल देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमेरिका के आंतरिक मामले वहां की फेडरल सरकारें देखती हैं। राष्ट्रपति के लिए अपने देश में करने को ज्यादा नहीं है, इसलिए दुनिया के दूसरे देशों में दखल अंदाजी, हर जगह पैर घुसाना दरवाजे में। कहीं किसी को डिक्टेट करते हैं, कहीं किसी को दबाव से झुकाने की कोशिश करते हैं। हर अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल में ये थोड़े बहुत तरीके से होता रहा है, और आजकल तो खैर स्तर ही अलग है। आप इस लिस्ट को देखिए जो ये बताती है कि 1945 से लेकर आज तक अमेरिका के अलग अलग राष्ट्रपति दुनिया के 26 देशों पर बॉम्ब गिरा चुके हैं। 26 देशों पर। जिस देश ने बॉम्ब गिराया हो वो दूसरे देशों को न्यूक्लियर पावर बनने से इसलिए रोकता है क्योंकि वो देश विश्व पर खतरा है। जबकि खुद अमेरिका ने 26 देशों पर बॉम्ब गिराए। इनमें जापान से लेकर जापान में तो आपको पता ही है न्यूक्लियर हमला कर दिया था। जापान से लेकर जर्मनी, चाइना, उत्तर कोरिया, इंडोनेशिया, क्यूबा, वियतनाम और अब ईरान जैसे देश शामिल हैं। ये बॉम्बिंग्स बताती हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपतियों का काम रहा है अपने देश को छोड़कर दुनिया के बाकी देशों को चलाना, हस्तक्षेप करना, वहां पर पैर घुसाना, अपने कठपुतली सरकारों को वहां पर बिठाना, सरकारों से ज्यादा वहां पर राजशाही को प्रमोट करना और राजशाही के लोगों को अपने दरबार में हमेशा झुकाते रहना, उनसे पैसे वसूलते रहना। और राष्ट्रपति ट्रंप भी ईरान से 40 दिनों तक युद्ध लड़कर यही कर रहे थे, लेकिन इस बार दुनिया ने अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप की ऐसी नाकेबंदी की है, इसे तोड़ना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा।